तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट हो रहा था कि भाई कि अब जो आने वाले शिफ्ट हैं उसमें मैथ में क्या करना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है। तो जीके जीएस वाला मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी मैथ वाले आप लोग को बता देता हूँ कि अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, और आपको जिनका भी एग्जाम 17 18 19 20 को है, 17 को थर्ड शिफ्ट, क्योंकि अब 17 वाले को तो टाइम नहीं है, ठीक है। 18 19 20 जिनको भी है थोड़ा सा टाइम, तो उनको क्या क्या करके जाना चाहिए। सबसे पहला अगर बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ, तो एलसीएम एचसीएफ से दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। एक तो वही कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एक ये बन रहा है। एक दे रहा है कि 3 नंबर का रेशियो दे रहा है, उसमें एचसीएफ दे रहा है, फिर एलसीएम ढूंढना है, ठीक है। अलजेब्रा में अगर बात करते हैं तो अलजेब्रा में जो क्वेश्चन बन रहा है वो x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू समथिंग, और फिर जो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर या रूट अंडर एक्स प्लस, वो वाला क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अगर फिर वहीं सिंप्लीफिकेशन में बात करें तो सिंप्लीफिकेशन में रूट और डेसिमल से गेम खेल रहे हैं वो लोग, ठीक है। रूट और डेसिमल, तो भाई रूट और डेसिमल वाला अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि कैलकुलेशन वहाँ पे जैसे रूट अंडर 225 दे दिया तो आपको पता है कि किसका है भाई। तो उस जैसे अगर रूट अंडर 289 दे दिया, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन आ रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब जो डिस्टेंस कभी निकालने दे रहा है, कभी हाइट निकालने दे रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और सारे जो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मेंसुरेशन में बात करें तो मेंसुरेशन अभी तक जो गेम खेला, आज जैसे एरिया पूछा गया था रोम्बस का जो मई में था, वो आज एरिया पूछा गया था। स्पेयर से गेम खेल रहे हैं, सिलेंडर से खेल रहे हैं, ठीक है। तो अभी स्पेयर, सिलेंडर और रोम्बस, यही तीन चीज़ों को ज़्यादा अभी इन्होंने प्रेफरेंस दिया है। स्टैटिस्टिक्स में अगर बात करते हैं तो मीडियन को इन्होंने ज़्यादा दिया है, मीन को भी दिया है। कोई शिफ्ट में टेबल फॉर्मेट में पूछ ले रहे हैं, कोई शिफ्ट में नॉर्मल फॉर्मेट में क्वेश्चन रह रही है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में भाई लोग जो ये पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि किसी चीज़ का मार्क प्राइस दे दिया, फिर किसी चीज़ को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। मार्क प्राइस देने के बाद डिस्काउंट दे दिया, तो बोल रहे हैं कि कितना प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर एक और क्वेश्चन बन रहा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जैसे याद आता है मैं बताता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से वो वाली चीज़ें बताता हूँ। हाँ, याद आ गया कि वो ये बोल रहे हैं कि समथिंग सपोज दैट कि मैंने कितने रुपया में बेचा, सपोज दैट कि मान लो कि मुझे 20% सपोज दैट लॉस हुआ, ठीक है। 20% लॉस हुआ, अगर मैं उसको 80 रुपये में ज़्यादा में बेचता तो मुझे 30% प्रॉफिट होता। तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। इस तरह मतलब 50% का जो डिफरेंस होगा वो 80 हो जाएगा, ऐसा करके, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से हो गया। डिस्काउंट से जो क्वेश्चन बन रहा है वो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला बन रहा है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट दे दे रहा है, मतलब 2-3 डिस्काउंट दे दिया, उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ लिए। या फिर एक में पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कौन से वाले में मिलेगा। 2-3 डिस्काउंट दे रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री, ऐसा काइंड ऑफ आ रहा है। या एक डिस्काउंट दे दे रहे हैं, और उसमें तीनों में टाइप में पूछ रहे हैं, तीनों ऑप्शन में कि सबसे मैक्सिमम जो है वो डिस्काउंट किस में मिलेगा। तो ये हो गया यहाँ पर। फिर पार्टनरशिप से जो क्वेश्चन, पार्टनरशिप से एक चीज़ याद रखिएगा, पार्टनरशिप से क्वेश्चन थीम सेम है कि इसने इतना इन्वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट किया, इतने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए। लेकिन डिजिट के साथ जो गेम खेल रहा है वो थोड़ा सा, अगर मैं बोलूँगा कि कैलकुलेटिव बना दे रहा है, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का तो ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला, लेकिन आज के शिफ्ट में जैसे राइस वाला आप लोगों ने देखा कि 32-34 उधर 45 वाला था, 32-38 कर लीजिएगा, और उधर 45 वाला जो एक क्वेश्चन था वो मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। बट ईजी क्वेश्चन है, एलिगेशन लगा के आराम से बना लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट से आराम से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को बोल रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। सीआई में भी सिंपल कि वैल्यू दे दे रहा है, उसका अमाउंट दे दे रहा है 2 साल बाद, और रेट दे दे रहा है, नहीं अमाउंट, ये प्रिंसिपल आपके पास अमाउंट है, ईयर है, तो पूछ रहा है कि रेट कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। टाइम एंड वर्क वाला भाई लेफ्ट और जो टुगेदर वाला कि ए बी ने कुछ दिनों में काम करता है, ए बी दोनों साथ में काम करता है कुछ दिन, फिर ए छोड़ देता है तो बी कितने दिन में काम करेगा। तो इस तरीके वाला ये वाला क्वेश्चन बन रहा है। पाइप एंड सिस्टम में ए और बी दोनों काम करता है, सी भी मतलब ए और बी भरता है, सी खाली करता है। अगर तीनों को एक साथ चला दें तो कितने देर में भरेगा, या फिर तीनों को चला दे, सी को फिर 5 घंटे में बंद कर दे तो फिर कितने देर में भरेगा। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ट्रेन का जो आ रहा है, जो खासकर क्वेश्चन आ रहा है वो ये मीटअप वाला आ रहा है, ठीक है, कि क्रॉस कर दिया तो कितने देर में आएगा। अभी तक आई थिंक प्लेटफॉर्म वाला तो क्वेश्चन अब मुझे याद नहीं है आई थिंक, लेकिन प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन अभी तक मिला नहीं है शायद एक, लेकिन एक शिफ्ट में देखा था मैं कि ट्रेन ऑफ लेंथ शायद था एक शिफ्ट में, तो वो ट्रेन ऑफ लेंथ वाला भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी यही है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से जो ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, जो क्वेश्चन थे यही वाले थे, यहीं से सारी चीज़ें देखने को मिले। तो आई थिंक आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। तो भाई अब जो भी नेक्स्ट शिफ्ट में ये जो चीज़ें मैंने आप लोग को बताया वो चीज़ें आप लोग पक्का करके जाइएगा, ठीक है। तो बाकी के लिए